हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्डियक डिजीज़ जो कि प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। प्रेगनेंसी खुद ब खुद में एक हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली कंडीशन होती है। प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ इज़ लाइक अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर हार्ट डिजीज़। अगर आपको पुरानी कोई हार्ट की डिजीज़ हैं, जैसे कि कुछ वैल्व्स की बीमारी है, अगर आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पंपिंग कम है तो उसको एक्सेसरेट कर देती है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है उस बीमारी को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में होती क्यों है ये बीमारी, हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्यों? बिकॉज एक तो आपका हार्ट को 1.2 to 1.4 टाइम्स ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका वेट बढ़ चुका है। यू आर नॉट ओनली अलोन, आपका एक बेबी भी है, उसको भी सपोर्ट करना है उसी हार्ट को। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस कुछ होते हैं बॉडी में, जिससे कि हमारी आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं। एंडोथीलियल इंजरी एक कंसेप्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। कॉमनली कौन सी बीमारियां हैं जो कि एसोसिएटेड है हार्ट डिजीज़ की, हार्ट की बीमारियां एसोसिएटेड है प्रेगनेंसी के साथ? सबसे पहले आता है, एंड मोस्ट कॉमनली आती है ब्लड प्रेशर होना। अगर इसकी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं कि आपको अभी प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के दौरान, 20 हफ्ते से पहले ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का पता लगा है या 20 हफ्ते के बाद पता लगा है, उसके अकॉर्डिंगली इनको डिफ़ाइन किया गया है। या तो आपको पहले क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या तो जेस्टेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। इसके बाद इसकी हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी फीमेल्स में न्यूली डायग्नोज होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी हमें पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और देखा गया है कि एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी लोगों में, और लगभग 50% लोगों में ये डायबिटीज़ रहती ही है। नेक्स्ट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका बच्चा अगर पहले डिलीवर हो गया या फिर एज से छोटा है, तो देखा गया है कि इन फीमेल्स को हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस इन ड्यू टाइम, आगे आने वाले टाइम में हो जाती हैं। तो अब इनके लिए करें क्या? हमें क्या करना चाहिए कि इन बीमारियों से बच के रहें? अगर बीमारियां हो जाए तो इनको टाइमली इलाज हो जाए। उसके लिए है टाइमली चेकअप। आपका रेगुलर आपके ब्लड प्रेशर चेक हो, आपका रेगुलर वेट चेक हो, आपकी न्यूट्रिशन क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आपका ब्लड शुगर क्या है, उन सब का चेक होना टाइम टू टाइम ज़रूरी है आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। अब आता है कि ये बीमारियां प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद इन बीमारियों का क्या स्टेटस रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पता लगती हैं, तो आगे आने वाले टाइम में भी उनका परसिस्ट करने का, उनका रह जाने का खतरा रहता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तो ये बीमारियों का दोबारा आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी आपको अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर और शुगर और वेट मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो बाद में भी मॉनिटर करवाते रहें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन और अपने कार्डियोलॉजिस्ट की टीम के साथ संपर्क में रहें। अगर आप प्रेगनेंसी और हार्ट डिजीज़ के बारे में किसी चीज़ को लेके पता करना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में और ब्रॉडली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ नीचे के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम रखें आपका ख्याल।